नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका द स्ट्रगल शो के बिल्कुल पहले एपिसोड में। आप सोच रहे होंगे ये शो है क्या, ये किन लोगों के लिए है और इसका मोटिव क्या है। इसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ है मेहनत और मंच। ये शो बना है आप लोगों के लिए। आपकी भी एक कहानी है, लेकिन क्या उसको सुनने वाला कोई है? नहीं ना। तो चलिए बुलाते हैं ऐसे ही अपने पहले गेस्ट को। तो स्वागत करते हैं अपने पहले गेस्ट, पहले शो में पहले गेस्ट का, सूर्य मलिक का। तो कैसे है सूर्य भाई? आप सबसे पहले हालचाल पूछना जरूरी है ना। तो जीवन तो ठीक चल रहा है भाई, हाल-चाल भी सब ठीक है। बाकी वही एक आम इंसान के जीवन में जो रोज़मर्रा के जो स्ट्रगल्स हैं, वो तो हर किसी की लाइफ में चल ही रहे हैं, सब जानते ही होंगे। तो कुछ चलिए कुछ जानते हैं इनके स्ट्रगल के बारे में। आज इन्हें इसी ऐसा गेस्ट बुलाया है। तो सबसे पहले सूर्य भाई, लाइफ अपने लाइफ एक्सपीरियंस बताइए। मैंने सुना था आप पहले क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट खेलता था, इनफैक्ट अभी भी खेलता हूँ। ऐसा होता है कि वीकेंड्स पे जाता हूँ मैं, और क्रिकेट मैंने बहुत अच्छे लेवल पे खेलना चाहा था। इंडिया को रिप्रेज़ेंट करना चाहा था, जो कि बचपन में हर लड़के का, हर बच्चे का सपना होता है। अभी भी तुम गलियों में देखोगे तो हर कोई यही चाहता है कि क्या नाम है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे। तो वही सपना मेरा भी था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उसके कुछ कारण थे। कह सकते हैं कि बहुत मतलब ऐसी चीजें आई कि जिसकी वजह से मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ा। इनफैक्ट मैं तुमसे भी वहीं मिला था। तुम तो जानते हो, हमारी बिल्कुल। यारी दोस्ती वहीं से स्टार्ट हुई थी। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इनफैक्ट अगर मुझे पूछे कि क्या नाम है, लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट्स कौन से रहे हैं तुम्हारी लाइफ में, तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे सबसे बेस्ट मोमेंट्स जो रहे हैं लाइफ में, वो तब रहे हैं जब मैं क्रिकेट खेला हूँ। क्योंकि क्रिकेट ने मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया, एक ऐसी चीजें बताई है कि आप जल्दी गिव अप नहीं कर सकते जब तक एक रिजल्ट ना मिल जाए, एक वो ना मिल जाए कि हाँ, जो आप चाहते हो वो ना मिल जाए, तब तक आपको गिव अप नहीं करना है। वो चीज अलग है कि क्या नाम है, रिजल्ट क्या मिलता है, बट आपको अपना 100% देना चाहिए। वही मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी हार मत मानो। अगर ये नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा या फिर वो कर दूंगा, क्योंकि ऑनेस्टली मेरा और जैसे कि अक्षित कभी सपना था ये, क्योंकि हम दोनों ने बहुत क्रिकेट खेला है एक साथ में। ये रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक हम क्रिकेट में रहे हैं, और जून जुलाई की इस गर्मी में जब सब चक्कर खा जाते हैं, बिल्कुल। डिहाइड्रेशन हो जाती है। आज के टाइम में इंसान निकलना भी पसंद नहीं करता उस गर्मी में। उस गर्मी में हमने जो है टेस्ट मैचेस खेले हैं, 90-90 ओवर के। और अ, अक्षित तो बैट्समैन था, लेकिन मैं विकेट कीपर बैट्समैन था। तो मुझे सीटअप्स भी करने हैं पहले, और उसके बाद फिर जो है बैटिंग करनी है। तो लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है क्रिकेट में कि कभी भी गिव अप मत करो। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, एट द एंड क्या रिजल्ट आता है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करते रहनी चाहिए कि आपको ये ना हो कि हाँ, आपने 100% नहीं दिया। तो क्रिकेट में भी मेरा यही रहा है कि मैंने अपना 100% दिया, नहीं हुआ वो बात अलग है। अब चाहे उसके कारण कोई भी रहो, चाहे मेरी इंजरी हुई हो या फिर उसके कारण उससे पहले सॉरी कुछ पॉलिटिक्स रही हो, तो वो वाली चीज़ अलग है। बट हाँ, मुझे एक सैटिस्फैक्शन ये है कि मैंने जो सपना जीना चाहा था, उसमें मैंने अपना 100% दिया है। और मैं औरों को भी कहना चाहूँगा, अपने दर्शकों को भी, कि जो तुम्हारा पैशन है, जो तुम करना चाहते हो, उसमें 100% दो। तो फिर उसके बाद आपने, मैंने सुना वीडियो वीडियो बनाते हो इंस्टाग्राम पे। सूर्य, वही सूर्य के नाम से चैनल है ना तुम्हारा? हाँ जी। तो जीरो से वहां तुमने शुरू करा। तो क्रिकेट के बाद मतलब जैसे आपने क्रिकेट छोड़ा, सपना टूटा, उसके बाद क्या बीती होगी, किस तरीके से, और उसके बाद कैसे फिर शुरू से शुरू करना। मतलब ये तो मैंने सुना आप वीडियो बनाते हो हंसी मजाक वाली। तो अपना सपना टूटना और उसके बावजूद लोगों को हंसाना, वो कैसे डिसाइड किया? इसका एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो ये स्टार्ट मैंने बहुत लेट किया है, मुझे स्टार्ट पहले करना चाहिए था। क्योंकि तुम तो जानते ही होंगे कि क्या नाम है, हम बकचोदी कितनी करते थे इसमें क्रिकेट खेलते हुए। क्योंकि हमारे कोच ने भी हमें ये कह दिया था कि तुम दोनों साथ में नहीं रहोगे, क्योंकि जब हम साथ में रहते थे तो हम इन हम चाचा गाइस। हम अपना तो खेल लेते थे, हम दूसरों का नहीं खेलने देते थे, क्योंकि हम बकचोदी बहुत करते थे। तो रही बात तुम्हारा कि क्या नाम है, जीरो से स्टार्ट किया था। ऑनेस्टली बताऊं, मेरे अभी ज्यादा नहीं, आई थिंक 670 फॉलोअर्स है। तो मुझे बस मेरे 670 फॉलोअर्स भी, मुझे लगता है कि मेरे 670 के फॉलोअर्स है, क्योंकि वो सारी मेहनत से है। किसी को भी ये नहीं कहा कि फॉलो कर ले, क्योंकि इसमें कुछ नोइंग भी है, कोई अननोन भी है। तो वो सब रियल है, ऐसा नहीं है कि फेक है, क्योंकि बहुत सारे जो फेक फॉलोअर्स बढ़वा लेते हैं। मेरे सारे रियल है। इनफैक्ट मैं, मेरे लिए एक एक फॉलोअर्स बहुत कीमती है। और
कोई मुझे लाइक भी करता है वीडियो पे, कमेंट भी करता है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन एप्रिशिएट करता है, तो मुझे बहुत एक मोटिवेट करता है कि हाँ एटलीस्ट मेरा एक बंदा तो मुझे देख के खुश हो रहा है ना कि हाँ मैं क्या वीडियो बना रहा हूँ। तो वो ये वो पहले बनाना चाहिए था, थोड़ा लेट हो गया, बट कोई नहीं, दे रहा है सवेरा है। तो मैंने भाई जैसे आपका चैनल देखा भी है, रीच भी है तुम्हें, तो आजकल तो भाई स्टार हो रहे हो तुम, एक दो वीडियो पे मिलियनों व्यूज जा रहे हैं तुम्हारी, उसके बारे में क्या कहोगे? मतलब जीरो से सफर जब सोच, मतलब जब तुमने स्टार्ट करा होगा तो काफी प्रॉब्लम आई होगी पहले ही, एक तो जीवन तुम बता रहे हो संघर्ष में चल रहा है, उसके बावजूद लोगों ने भी कुछ कहा होगा तुम्हें, और अपने इमोशन मतलब कैसे किस तरीके से शेयर करते थे खुद से, या फिर मतलब या वीडियो के जरिए जो तुमने शुरुआत की है, मतलब क्या सोच के, किस तरीके से क्या सोच के करी है? एक्चुअली में मैंने इसका कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने सोचा नहीं था, सच बताऊं। मैंने बताया जैसे मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। मैंने 2024 में आईफोन ले लिया था, इसी पर्पज के लिए लिया था। बट एक चीज मेरे दिमाग में ये रहती थी कि स्टार्ट करूंगा करूंगा, कर रहा नहीं करूंगा था। और कहीं ना कहीं इसका एक फोबिया ये भी था कि लोग क्या कहेंगे, मेरे आसपास के लोग क्या कहेंगे। उसकी वजह से मैं कम से कम 2 साल लेट हुआ हूँ। और अकाउंट तो मैंने पहले ही बना लिया था, बट उसमें कंसिस्टेंसी जो है अभी रिसेंटली ही आई है। तो एक इस चीज का मुझे रिग्रेट है, जैसे आपने कहा कि क्या नाम है, लाइफ में क्या एक्सपीरियंस, तो इस चीज का मुझे रिग्रेट है कि मैंने वो 2 साल बर्बाद किए क्रिकेट से अलग हटने के बाद। जो मुझे एक्चुअली में मेरा पैशन भी था, एक इच्छा थी करने की, वो चीज नहीं की। एक्चुअली लोग बाग पता है क्या रखते हैं कि रील बना रहे हैं, तो उनको पता है क्या लगता है कि जैसे वो टिकटॉक चला था 2020 में, तो सबको ये रहता है कि टिकटॉक क्या है। एक्चुअली में टिकटॉक ने हमें बहुत अच्छे स्टार्स भी दिए हैं, तो कुछ छपरी वाला या फिर क्रिंज वाला कंटेंट भी दिया है, बट उसमें कहीं ना कहीं एक टैलेंट भी मिला है इंडस्ट्री को। तो ये नहीं कह सकते कि टिकटॉक खराब ही था, अच्छा भी था। बट अब क्या सोचते हैं लोग कि इंस्टाग्राम पे भी सब वही है। हाँ है, कुछ है, बट ऐसा नहीं कि सभी ऐसे हैं। कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ऐसे लोग जुड़े हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। रही दूसरी बात कि क्या नाम है, लोग कैसे फेमस हो रहे हो, तो एक्चुअली मैं फेमस नहीं मानता वो जो एक दो वीडियो गई है। क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर ही है जो, उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा था कि आज के टाइम पे वायरल कोई भी हो सकता है, किसी की भी वीडियो वायरल हो सकती है। और अगर किसी की वीडियो पे कुछ 1 मिलियन 10 मिलियन या फिर 50 के व्यूज आके वो छाती चौड़ी कर रहा है, तो उसकी छाती भाई बहुत छोटी है। क्योंकि व्यूज किसी के पे भी आ जाते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी और लोग आपको फॉलो करें, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इतना घमंड नहीं आना तो चाहिए आपके। आपके हिसाब से, जैसे आपने बताया कि मैं उस चीज को नहीं मानता, मिलियन जो व्यूज जा रही है, आपके हिसाब से भी सक्सेसफुल इंसान कौन है? अक्षित, सफलता का असली मायने में सच बताऊं, हर किसी का अलग होता है। मेरे हिसाब से अलग है, तुम्हारे हिसाब से अलग है, और दर्शक जो बैठा है, हर बंदा जो देख रहा है उसके हिसाब से अलग है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मेरी एज इतनी बड़ी नहीं है कि मैं इस चीज पे ज्ञान पील सकूं कि ज्ञान पील रहा है अच्छी खासी। इनफैक्ट कुछ लोग कह भी रहे होंगे कि ज्ञान पील रहा है। बट ऑनेस्टली एक चीज कहना चाहूंगा कि जितनी मेरी एज है उस हिसाब से मैंने एक्सपीरियंस बहुत कुछ कर लिया भाई। रिश्तेदारों का भी, दोस्तों का भी, लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सपने टूटते हैं, रिलेशनशिप जाता है, बहुत कुछ देख लिया है। कि जब गार्डियंस जाते हैं, मतलब बहुत कुछ देख लिया भाई, बहुत कुछ देख लिया है। बट हाँ, एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे आपने पूछा सफलता का क्या परिभाषा है मेरे हिसाब से। सफलता की परिभाषा मेरे हिसाब से फाइनेंशियली अलग है, अलग अलग और मायने हैं दोनों चीजों के। फाइनेंशियली मैं जब अपने आप को सफलता के उस दौर पे मानूंगा, उस पीडी सीढ़ी पे मानूंगा कि पहुंच चुका हूँ, जब मैं किसी भी शोरूम पे या फिर कहीं भी चला जाऊं तो मुझे ये ना देखना पड़े कि प्राइस टैग क्या है। मैं अपनी माँ को वो सब दे सकूं जो उनको मैंने वादे किए हैं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं अंबानी जैसा बन जाऊं, नहीं भाई, वो बहुत 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 बड़ा हिसाब किताब हो जाएगा। वो एक पीढ़ी में नहीं होने वाला है। बट हाँ, मेरा इतना है कि मेरी फैमिली, मेरे जो चाहने वाले हैं, उन्हें मैं जो चाहे वो दिला सकूं बिना प्राइस टैग देके, महंगी से महंगी चीज। और रिश्तों में सफलता पाना वो है कि जो मेरे क्लोज वन है, मैं सबकी गारंटी नहीं लेता, सबका ठेका नहीं लिया। जो मेरे क्लोज वन है, मेरी गर्लफ्रेंड होगी, इन फ्यूचर अभी नहीं है इन फ्यूचर हुई, या फिर वाइफ हुए, बच्चे हुए, वो खुश रहे, वो बस परेशान ना हो। मीन्स मेरे जो आपसी रिश्ते हैं वो अच्छे रहने चाहिए, खुश रहने चाहिए, बस। मुझे और किसी से घंटा फर्क नहीं मैं पड़ता। ये तो पूछना चाहता हूँ, तुम मेरी ऑडियंस को बताओ कि तुम्हारी लाइफ का सबसे मुश्किल दौर क्या था और उससे तुम्हें क्या एक्सपीरियंस मिला?
मतलब इतने टाइम में तुमने लाइफ में काफी फेसेस झेले अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, और क्रिकेट से जॉब, जॉब से कंटेंट क्रिएटर, मतलब उस बीच में काफी कुछ घटा होगा। तो सबसे उस बीच में सबसे मुश्किल दौर क्या था, समझ रहे हो ना? और सबसे मुश्किल दौर के साथ साथ सबसे उसमें एक्सपीरियंस क्या करा तुमने उस चीज को लेके? मुश्किल दौर की बात अगर करें तो ऑनेस्टली कहना चाहूंगा कि मेरा तो मुश्किल दौर बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट जब तक तो होश भी नहीं संभाला था तब से ही मुश्किल दौर है। तो जैसे तुमने अभी पता ही है तुम्हें, पहले की तो क्या ही चीजें रही हैं वो शेयर नहीं कर सकता मैं, थोड़ा सा है हिसाब किताब। तो बट मैं तब से बताता हूँ जब से मैंने मतलब क्रिकेट स्टार्ट किया है। तो क्रिकेट स्टार्ट करने से और अब जॉब करने तक और क्या नाम है रील बनाने तक, ऑब्वियस सी बात है, मुश्किल तो हर कोई फेस कर रहा है अपनी डेली लाइफ में, डेली स्ट्रगल कर रहा है इंसान। बट कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो हाँ ऐसी हिट कर जाती है कि भाई ये तो मुश्किल ही था। तो मैं अभी रिसेंटली का बताता हूँ कि मुझे बैक इंजरी हुई थी वो जिम में। बैक इंजरी होने की वजह से मेरा ये हो गया कि मुझसे बेड से उठा भी नहीं जा रहा था। और उस टाइम पे फिर मैं जॉब वगैरह भी कंटिन्यू कर नहीं कर पाया और मुझे जो है जॉब छोड़नी पड़ गई। और उस बीच में ऐसा भी समय आया कि मैं कुछ दिनों तक जॉब ही नहीं कर पाया। इनफैक्ट ये रहा कि मुझे हो गया था कि भाई आगे काम ही कैसे चलेगा। तो उस चीज में एक चीज दिखाई है कि भैया जो भी हो तुम ही हो, तुम्हें अपना बैकअप लेके चलो भाई। ये मत सोचो कि आज है तो बस आज ही खाना पीना है, कल का कुछ है नहीं। भाई बैकअप रखो, एटलीस्ट इतना रखो कि तुम वहां और तुम्हारे घर वाले एटलीस्ट 6 महीने जो है खा सके। अगर तुम बेरोजगार हो रहे हो किसी मिस हैपनिंग के साथ, या फिर भगवान ना करे किसी के साथ कुछ भी ऐसा हो, तो एटलीस्ट तुम खा सको यार। तो क्योंकि मैं सच बताना चाहूंगा कि कुछ लोग रिलेट करेंगे इस चीज से, जैसे मैंने भी किया। पूरे दिन बैठे हुए हैं, वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं। पहले टिकटॉक था, अब इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब था, ऐसी चीजें हैं। तो स्किल्स पे वर्क नहीं करते यार वो लोग। मैंने भी नहीं किया था। इनफैक्ट अब मैंने कुछ चीजों पे, जब से मैं बता रहा हूँ कि मैं इंजर्ड हुआ हूँ और मैंने रियलिटी देखी है कि एक्चुअली में वर्क कैसे करती है भाई, दुनिया काम कैसे करती है जब आप बेरोजगार बैठे रहते हो। क्योंकि उससे पहले मैं जो था लड़का था, उसके बाद लेकिन जब से जॉब स्टार्ट की जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरे ऊपर आई, क्योंकि उससे पहले दीदी थी। और पूरी जिम्मेदारी जब मेरे ऊपर आई तो मतलब दीदी की शादी होगी? हाँ, जब दीदी की शादी होगी उसके बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई। तब जाके पता लगा कि हाँ एक्चुअली में कैसे का वर्क होता है सब कुछ। तो तब जाके पता लगा भाई, भाई तुम्हें स्किल्स पे वर्क करो भाई। कुछ भी, एक वीडियो एडिटिंग हो गया तुम्हारे पास, कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ भी हो भाई, एटलीस्ट अगर तुम्हारी कॉम अच्छी है तो तुम किसी भी कंपनी में इजिली हायर हो जाओगे। क्योंकि मैं 4 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ले बैठा हूँ और मुझे पता है भाई वहां कैसे काम होता है। वहां पे उसकी जरूरत नहीं है जो मेहनत करता है, गधा मजदूरी करता है। वहां पे उसकी जरूरत है जो बोलता है। और अगर आपकी इंग्लिश कॉम बहुत अच्छी है तो वेल एंड गुड भाई। मतलब जो भी तो काम कर रहे हो तो उसमें सीरियस करो, बिल्कुल सीरियस करो, काम को कंसिस्टेंसी के लेकर। साथ करो, डिसिप्लिन के साथ करो। प्लस एक जैसे मैंने बताया कि रील स्क्रॉल कर रहे हैं, इधर उधर की चीजों में लग रहे हैं, उल्टी सीधी वीडियो देखेंगे, गलत काम करेंगे। आपको पता ही है गलत काम का क्या बिल्कुल। मतलब है। तो सूर्य भाई, जैसे आप आपने अपने दौर के बारे में बताया, तो जब बंदा मुश्किल वक्त में रहता है तो वो कहीं ना कहीं अपना पिछला समय भी सोचता है ऐसा कि यार वो समय सबसे बेटर था। तो आपकी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट क्या था जो आप, मतलब जब मुश्किल दौर में रहते हो सोचते हो कि यार वो लाइफ अच्छी थी, वो टाइम था, कि वो मोमेंट क्रिकेट को लेके या फिर फैमिली में कुछ ऐसा अच्छा, कैसा मोमेंट है? ऐसा जो बेस्ट मोमेंट मेरा रहा है हम्म। वो मेरा वही रहा है जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ था। और मेरा लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा। सच बताऊं तो मेरा लॉकडाउन बहुत बेस्ट रहा है। क्योंकि लॉकडाउन ने मुझे बहुत चीजें दी हैं। दुनिया का बहुत खराब गया है भाई, कुछ का अच्छा भी गया है। बट मैं उस चीज के लिए बैड फील करता हूँ कि बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बहुत फैमिली जो है बिल्कुल बर्बाद हुई है। मैं ये नहीं कहता कि उनके लिए भी अच्छा गया, और मैं चाहता भी नहीं कि हर किसी के लिए वो चीज दोबारा फेस करे, या फिर फेस किया है तो मुझे दिल से दुख है। बट मेरे लिए अच्छा गया था क्योंकि उसके बाद जो है मेरा गेम में इंप्रूवमेंट आया था, मेंटेलिटी चेंज हुई थी थोड़ी सी। प्लस उसमें उसी दौर पे एक इंसान से भी मिला था मैं, तुम जानते ही हो। और मैं हूँ भाई। नहीं, वो उससे पहले मिल चुका था, उसके बीच में कोई और मिला। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, तो मैं समझ।
उस चीज को भी बहुत अच्छा मानता हूँ। ठीक है, चीजें ऊपर नीचे खराब होती रहती हैं, बट ऑनेस्टली जो चीज है वो है, वो बेस्ट लम्हा था मेरा। और मैं चाहता हूँ कि वो वापस आए। मैं चाहता हूँ कि वो वापस आए और वो खत्म ही ना हो, क्योंकि उस समय पे मेरे पास सब कुछ था। अब तो ठीक है यार। मतलब कहने का मतलब ये था कि उस दौर पे ना कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास बहुत कुछ था। हाँ, मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा तो खैर अब भी नहीं है। पर उस टाइम पे मतलब फिर भी जिम्मेदारी होते हुए भी, पर लेकिन एक मोमेंट था कि बहुत कुछ था। यस। ये था। तो सूर्य भाई एक बार ऑडियंस को बताना चाहेंगे, मतलब मैसेज देना चाहेंगे किस नाम से आपका चैनल है और किस तरीके के आप वीडियो डालते हो, क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर, बताना चाहेंगे कुछ अपने चैनल के बारे में? मेरा जो चैनल है, इंस्टाग्राम जो अकाउंट है, वो ओएस सूर्य के नाम से है। और जो कि अभी आपको इसमें वीडियो में दिख जाएगा नीचे, उस पे एक्चुअली मैं अपने डेली लाइफ की जो फनी मोमेंट्स होती है, वाइन्स ही डालता हूँ मैं ज्यादा। ऐसे नहीं कहता कि बहुत ज्यादा वो करता हूँ, अल्टीमेट लेवल का कंटेंट है मेरा, बट हाँ, रियल लाइफ से रिलेटेड ही कंटेंट है मेरा। बट थोड़ा सा डार्क कॉमेडी, बहुत हल्की सी, बट मैं सोच रहा हूँ कि इसे थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो थोड़ी सी डार्क कॉमेडी, बाकी अपना नॉर्मल ह्यूमर वाला ही है। बट अपना यूट्यूब पे जो चैनल है वो भी ओए सूर्य से ही है, उसमें मैं अपने डेली ब्लॉग्स डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मतलब जैसे आपका चैनल है, 600 700 आपके फॉलोवर्स भी है, तो कभी मन में ये आता है कि यार कभी मतलब जैसे व्यूज आपके 1 मिलियन में चले गए, कभी 1000 में चले गए, तो कभी मन में ये आता है कि यार छोड़ दूं, या मतलब कि मन में कभी गिल्टी फील होता है कि यार कि थोड़ा कैसा चल रहा है चैनल, कुछ ऐसा होता है? नहीं, एक्चुअली मैंने स्टार्ट ही जीरो से किया है। अब मुझे 1 मिलियन मिल रहा है, दैट मीन्स मुझे लोगों का प्यार मिल रहा है, लोग मुझसे प्यार कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो मुझसे मोटिवेशन मिलती है। हाँ, थोड़ा सा बहुत माइनर सा होता है कि क्या नाम है, 1000 आए हैं, बट ठीक है। 1000 तो फिर भी आपने बहुत ज्यादा बोल दिया, मुझे 400 भी आए हैं। स्टार्टिंग में तो 20 भी आए हैं। इनफैक्ट मिलियंस व्यूज आने के बाद मेरे 1000 भी नहीं पहुंचे हैं, ऐसी वीडियोस भी आई हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे डिमोटिवेट डिमोटिवेट होते रहेंगे तो ऐसे फिर काम ही कैसे चलेगा भाई। ठीक है, लोगों को जो अच्छा लग रहा है उस पर वो प्यार दिखाएंगे, जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा वो उस पर प्यार नहीं दिखाएंगे। बस इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आप हर किसी में परफेक्शन नहीं चाह तो मत कहने का सकते। मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि लोगों को की वीडियो बनाए, इंजॉय करे, है ना? 300 400 फॉलोवर, जो मिलियन, जो 1000 लोग भी आई थिंक देख रहे हैं, तो आप उनको लेके खुश हो कि हाँ वो तो मुझे देख रहे हैं कम से कम। एटलीस्ट ये मत रहो सोचो कि यार कि क्या नाम है, मेरे एक ही दिन में इतने बढ़ जाएंगे। नहीं भाई, लोगों को अगर वैल्यूएबल लगेगा, अगर उन्हें खुशी मिलेगी उस चीज से, तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। भीख मत मांगो कि हाँ ये कर लो वो कर लो, वो कनेक्ट हो जाएंगे आपसे। आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो बस आप अपना काम करते रहो, बाकी जो है छोड़ दो प्रोसेस के क्या ऊपर। एक्सपीरियंस होगा हमारी ऑडियंस के लिए, जरा थोड़ा शेयर कर दीजिए लोगों को। मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे मैं बोलूँ, मैं कहता नहीं मैं 100% करेक्ट हो सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी अभी इतनी एज नहीं हुई है, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। क्योंकि इंसान जब से पैदा होता है जब तक मरता है वो सीखता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि वो सीखना बंद कर दे। अगर वो सीखना बंद कर देगा तो उसकी ग्रोथ खत्म है। वो बात अलग है, कोई पहले जल्दी सीखना स्टार्ट कर देता है, कोई लेट स्टार्ट करता है। तो मैंने, मेरे हिसाब से मैंने लेट स्टार्ट किया है। बट उस जितना भी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अगर मैं बोलूं, तो भाई सबसे पहले खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करो। कुछ भी हो, फाइनेंशियली स्टेबल करो, क्योंकि एक समय बाद आपको आपके पैसे से भी देखा जाएगा। आपकी रिश्तेदारी में, आपकी यारी दोस्ती में। मैं ये नहीं कहता पेरेंट्स नहीं भाई, पेरेंट्स आपको कभी भी उस नजर से नहीं देखेंगे। वो आपके लिए बच्चा ही हो, तुम उसके लिए भाई। जब करोड़पति हो तब भी बच्चे हो, रोडपति हो तब भी बच्चे हो। बट ऑल ओवर सोसाइटी में आपको फाइनेंशियली भी जज किया जाएगा, इवन आपकी गर्लफ्रेंड भी, आपकी वाइफ भी। थोड़ी सी हार्श रियलिटी है बट ट्रूथ है। प्लस आपको फिजिकली फिट जरूर रहना चाहिए भाई। तुम्हें तो पता ही है यार, अक्षित तू तो जानते ही है कि ग्राउंड में हम जब फिजिकली कितने फिट थे। और अब जो सिचुएशन आ रखी है, जो मुझे इंजरी हुई है, वो इसी वजह से हुई है कि मैंने कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें मिस करी है, दूसरी तरफ चला गया था। तो फिजिकली फिट रहो, मेंटली फिट रहो। मेंटेलिटी का भी बहुत फर्क पड़ता है। मेंटली फिट रहो। और बाकी आपके आसपास जो आपके बहुत खास लोग हैं आपके, बिल्कुल ये है कि उनके बिना आपका कुछ होना ही नहीं है। उन्हें खुश रखो, उनके लिए इमोशनली हमेशा अवेलेबल रहो। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोग खोए हैं जो मेरी इसी कमी के कारण मैंने जिन्हें खो दिया है, और वो बहुत अच्छे लोग थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये चीजें ना करो। मतलब अवेलेबल रहो यार। अगर आप किसी को कमिटमेंट कर रहे हो, चाहे वो आपके माँ बाप हो, भाई बहन हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर
दोस्तों, आप अगर कमिटमेंट कर रहे हो तो आपको उसको पूरा करना ही होगा, तभी आप कुछ कर सकते हो लाइफ में। ठीक है, मैंने भी थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, बट आई नो कि मैं उस चीज़ को मैं अचीव कर लूँगा। ठीक है, लेट हो गया थोड़ा, बट मुझे खुद पे इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं उसे अचीव कर लूँगा उस चीज़ को, और सही कर भी लूँगा। तो जो कहने का फ्यूचर में मतलब काम ये है कि आएगा। मतलब काम करते रहो, कुछ ना कुछ, किसी लोगों की बातों में मत आओ, मतलब लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, और जो 2 साल आपने गँवाए, वो इस चीज़ को लेके गँवाए कि लोग क्या कहेंगे, हँसी-मज़ाक में, मतलब किसी की मत सुनो, जो तुम्हारे मन में हो वो करो, मतलब काम करते रहो सिर्फ, है ना? लेकिन कंटिन्यू रहो उस चीज़ पे, ठीक है। तो ये तो थी भाई सूर्य भाई की कहानी। अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू, तो यूट्यूब पर कमेंट करें और इंस्टाग्राम पर हमें डीएम करें। हो सकता है अगला नंबर आपका हो, हम जुड़ेंगे आपके साथ।